जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा समीप है और सभी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी में जुट गए होंगे। तो ये जो आज 10 बिंदुओं का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, जो कि आपको बोर्ड में अच्छे अंक प्रदान कर सकते हैं। पहला बिंदु है बोर्ड कॉपी का मुख्य पृष्ठ भरना। जैसे ही आपको कॉपी दी जाती है, आप बोर्ड की कॉपी को पहले पृष्ठ पे जो भी एंट्री होती है उसको पूर्णतया स्पष्ट भरिए। उसमें आप अपने अनुक्रमांक को अंकों में, शब्दों में आपको केंद्र का नाम भरना होगा स्पष्ट। इसके बाद विषय, किस विषय का प्रश्न पत्र है उसका संकेतांक भरना होगा, डेट दिनांक डालनी होगी। ये सारी एंट्री आप बिल्कुल स्पष्ट और सही तरीके से उसको करें। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कॉपी। जब हम पहला पृष्ठ भर लेते हैं, इसके पश्चात हम कॉपी को आगे खोलते हैं और उसमें जो कॉपी होती है अपने स्केल ले लीजिए, स्केल के बराबर आप उसमें हाशिया खींचेंगे। हाशिया इसलिए खींचा जाता है कि जब हम पूरी कॉपी पर लिख देंगे तो एग्जामिनर को अंक भी प्रदान करने होते हैं। तो अंक प्रदान करने के लिए आप बाईं तरफ कॉपी में एक स्केल के बराबर पूरी कॉपी पर आप लाइन खींच देंगे। तीसरा पॉइंट है, इसके पश्चात हमको इतना कार्य करने के उपरांत आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा। प्रश्न पत्र को पूरा आप पढ़िए। पढ़ने से पूर्व आप प्रश्न पत्र पर भी अपना अनुक्रमांक और नाम डाल दीजिए। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र पर कुछ भी नहीं लिखना होता है। कोई भी रफ कार्य करना है तो भी हम अपनी कॉपी के पीछे करेंगे या किसी पेज पर रफ कार्य लिखकर उसको उस पर करेंगे। प्रश्न पत्र पर भी आप कुछ भी ना लिखें। चौथा पॉइंट है स्केच पेन का प्रयोग। देखिए, आप एक ब्लू पेन का प्रयोग करेंगे, ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप हेडिंग डालने के लिए एक स्केच पेन का प्रयोग करेंगे। चाहे आप काला स्केच पेन लिखिए, चाहे आप नीला ले लीजिए, लेकिन जैसे आप उत्तर संख्या 1 डालेंगे तो इसको आप स्केच पेन से डालेंगे, ध्यान रखिएगा। ये आपके जो लिखावट को आकर्षक बनाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है सभी प्रश्न के सभी भाग एक साथ करें। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे कि प्रश्न 1 में 5 भाग हैं, का, खा, गा, घा, इंग्या। कोशिश करिए, कोशिश क्या बिल्कुल करिए ही, प्रश्न नंबर 1 जब भी आप करें तो उसके सभी भागों को एक साथ हल करें, क्योंकि जो मूल्यांकन करते हैं आपकी कॉपी जब जांची जाती है तो तत्काल कॉपी में नंबर चढ़ा दिए जाते हैं। तो यदि आपने 4 भाग आगे कर लिए और 1 भाग आपने बाद में किया तो हो सकता है उसके अंक आपको ना मिल पाए। तो यदि आपको नहीं आ रहा है आप जगह छोड़ दीजिए, इसके बाद आप अगले प्रश्न करिए। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेटा, कॉपी आपको बहुत सारी मिल सकती हैं बोर्ड में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न को आप नए पेज से करें, मतलब जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो उसके सभी पार्टों को आप लगातार लगाइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को आप नए पेज से शुरू करिए। ठीक है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए ब्लैक पेन का आप प्रयोग करिए। इससे आपकी जो नोट्स होता है वो आकर्षक दिखता है। चित्र बनाने हेतु पेंसिल रंग एवं कलर पेन का प्रयोग करें। देखिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं करने, इसलिए हम पेंसिल रंगों का प्रयोग करेंगे। कलर पेन से उसकी आउटलाइन करेंगे। ये कार्य हम तब करेंगे जब हमारा पूरा प्रश्न पत्र हो जाएगा। अगला पॉइंट है ओवर राइटिंग से बचें। गलत हो जाने पर एक बार लाइन खींचकर उसे कट कर दें। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई शब्द गलत हो जाता है तो हम उसमें एक लाइन खींच देंगे। अगर हम उसमें बहुत बार पेन चलाएंगे तो वो देखने में अलग से दिखाई पड़ता है, जो कि आपके अंक को या आपकी लिखावट को खराब कर सकते हैं। तो कोशिश करिए ओवर राइटिंग ना करें। इसके बाद अगला पॉइंट है जहां आवश्यक हो रेखा चित्र का प्रयोग करें। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर लिखते समय हमें कई बिंदुओं को प्रदर्शित करना होता है। वहां पर आप उसको एज ए डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ है। हम इस तरीके से बॉक्स का यूज़ करके एग्जामिनर को अधिक अंक देने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। अंतिम पॉइंट है मुख्य बातों को दर्शाने के लिए हाइलाइटर का प्रयोग करें। हाइलाइटर बहुत ही लाइट कलर का होना चाहिए और ये सभी कार्य हम बिल्कुल हाइलाइटर करने का जो कार्य है, हाइलाइटर का उपयोग हम बिल्कुल अंतिम समय में करेंगे। ठीक है बच्चों।